इस समय हमारे साथ दीपक सिन्हा जी, जो कि एडवोकेट है, जो पेशे से वकील हैं। हम इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि राजनीतिक एक अच्छे व्यक्ति के लिए हैं या फिर वो उसके लिए जो बदमाश, क्रिमिनल, आतंकवाद की प्रवृत्ति के लोग के लिए है। क्योंकि अक्सर लोग ये सुनते हैं कि जो राजनीतिक है वो अच्छे लोग के लिए नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, अच्छे लोग के लिए है या नहीं? क्योंकि हमने ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एडवोकेट, आप वकील हैं, तो बेहतर तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आप जवाब इस पर देंगे। देखिए, राजनीति तो अच्छे लोगों के लिए ही है, क्योंकि अच्छे लोग ही राजनीति से हटना शुरू कर दिए थे। इस कारण से अपराधी, माफिया, इन लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ। आप ये देखिए कि भारत का जो आज़ादी भारत को मिली थी, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, ये तमाम लोग अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे। और बैरिस्टर रहने के कारण ही आप यह देखते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून के ज्ञाता थे। ये तमाम लोग जो चूँकि कानून को जानते थे, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के कानून को जानते थे, इस कारण से जो मनुवादी जो कानून बनाने की, संविधान बनाने की बात हो रही थी, उसके इतर इन लोगों ने एक बड़ा सा, एक खूबसूरत सा संविधान हम लोगों को दिया, जिस संविधान की ताकत पर आज भारत जिंदा है, जिस संविधान की ताकत पर हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस संविधान की ताकत पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिस संविधान के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता है, जिस संविधान के आधार पर हमको जीने का हक है। तो ये किसने बनाया? जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्होंने बनाया, जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने बनाया। आज के तारीख में आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उसमें कपिल सिब्बल कौन है? बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। ये तमाम जो वकील हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनको राजनीति में आने की ज़रूरत है। और ये राजनीति में आएंगे तभी देश का विकास हो सकता है, तभी देश की तरक्की हो सकती है। अपराधी तभी हटेंगे जबकि जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आएंगे। आप अगर अपना रास्ता उसको छोड़ दीजिएगा तो वॉकआउट दीजिएगा, वॉकआउट देने से काम नहीं चलने वाला है। अभी आप देखें कि भाकपा माले के 2 सांसद अभी जीत के आए, काराकाट और आरा से। वो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो अब उनकी जो बात वहाँ रखी जाएगी तो वो लगेगा कि एक ढंग से बात हुई, संविधान की बात, संवैधानिक तरीके से बात को रखेंगे। इसलिए बिल्कुल यह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अच्छे छात्रों की ज़रूरत नहीं है, सब वो अपराधियों की ज़रूरत है। यह एक नैरेटिव साबित किया जा रहा है। यह भी एक साजिश है, जिस साजिश के तहत आप देखते हैं कि देश को बर्बादी की ओर कैसे धकेला जाए, कैसे पूंजीवाद का नाच हो, उस पूंजीवाद के नाच को और आगे बढ़ाया जाए, विलासिता की दौर के और आगे बढ़ाया जाए। इस नैरेटिव को साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि अपराधियों का ही आना जाना ठीक रहेगा, बुद्धिजीवियों का आना ठीक नहीं रहेगा, प्रोफेसर नहीं आवे, डॉक्टर नहीं आवे, वकील नहीं आवे। लेकिन वकील को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, डॉक्टर को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक हमारा आंदोलन चलता है, उसमें चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, अनिल जी हमारे हैं, अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे बीच में आते हैं, हमारे बीच संस्कृति कर्मी आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, देवेंद्र कुमार वो आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं। तो संस्कृति कर्मी, बुद्धिजीवियों और वकील और मुख्तार, इनको आना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक और सवाल रहा है सर, जिस प्रकार से एक रहता है कि जिस प्रकार से कि जो डॉक्टर बनेंगे उसको MBBS करना होगा, MD करना होगा, NCM करना होगा, इस प्रकार से एक पद यानी कि सुनिश्चित किया गया है। आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वकील के लिए LLB करना पड़ता है, टीचर के लिए BTech, BCom, जिस प्रकार से है हर चीज़ के लिए, इंजीनियर के IIT, ITI और भी पैरामेडिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राजनीतिक मानने के लिए कोई एक सीमा होना चाहिए, जैसे कि वार्ड पार्षद के लिए, मुखिया के लिए, फिर जाकर और भी ऊंचाई पद पर जाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बाबा भीमराव अम्बेडकर इस बात को नहीं पाए थे कि एक ऐसा दौर भी आएगा जहां हो जाएगा, और वो ये भी नहीं समझ पाए थे कि इस तरह से अशिक्षित लोगों का आना हो जाएगा। उन्हें यह लग रहा था कि शिक्षा इस तरीके से आगे बढ़ेगी, और जिस तरीके से आप देखते हैं कि रिजर्वेशन जो बनाया गया, इसलिए बनाया गया, जो दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, वो उनको रिजर्वेशन के द्वारा शिक्षित किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। एक संकल्पना थी। तो संकल्पना के कारण लग रहा था कि भाई राजनीति में अच्छे लोग ही आएंगे, लेकिन
जिस तरीके से भी बात चल रही है, तो हालांकि अधिकार है भी, संविधान उसको राइट देता है कि कोई भी आदमी जिनका कि जो कन्विक्टेड नहीं है, जो सजायाफ्ता नहीं है, वह व्यक्ति एमएलए एमपी पंचायत के चुनाव में वो शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगर बुद्धिजीवी और अच्छे लोग आना शुरू कर दें और जो भी है वो यह कोशिश करे कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ना आवें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा संशोधन करने की ज़रूरत है। और जो फंडामेंटल एजुकेशन की बात है, अगर वो एजुकेशन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से यहाँ भी पढ़े लिखे व्यक्ति आएंगे। यहाँ आपको पढ़े लिखे व्यक्ति ही एमएलए एमपी या पंचायत में आपको मिलेंगे। मैं एक आखिरी, जिस प्रकार से एक बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग जो है ये बात कह देते हैं कि जो है राजनीतिक जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये ऊंचे प्रवृत्ति के लोग के लिए है। हम उस शब्द के इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। ऊंचे प्रवृत्ति के लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग, इस प्रकार से कहना हुआ है। लेकिन सर ये बुद्धिजीवी लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को जरूरत लोगों को कि शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकता है, शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकती है, आप तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं, तभी ये बात होगी। और जहाँ तक ये बात है, ये जो एक भय है, एक डर का वातावरण है कि हमारा बच्चा नेता क्यों बनेगा, ये भय है। उस भय को किसने पैदा किया? सत्ता पक्ष ने पैदा किया। अभी जो सत्ता 2014 से देखिए भय और द्वेष, घृणा का जो वातावरण बना हुआ, आप देखिए कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, लेकिन जो दूसरा है बच्चा, वो उसको हाथ में पिस्टल थमा दिया जाता है। तो इस भय को ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी कुछ नए तरीके से नए बिहार, नए भारत का निर्माण हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपक सिन्हा जी ने जिस प्रकार से वकील हैं और उन्होंने काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार तरीक़ा से अपनी बातों को रखे हैं, जो कि मैंने पूछे कि ये अच्छे लोगों के लिए राजनीतिक सही है कि नहीं है, इस पर जिस प्रकार से अपने राय, अपने मशवरा दिए हैं, ये वाकई में दिल छू देने वाली है, लाजवाब है और तारीफ़ के लायक भी है। और आपको क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और दीपक सर के लिए भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए सफ़र में। तब तक दे हमें इजाज़त। आपके साथ महफूज, धन्यवाद।